हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की हेडिंग 4.7 दैट इज एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। कि जो एम्पियर सर्कुलर लॉ होता है वो क्या होता है? जो एम्पियर सर्कुलर लॉ होता है वो काफ़ी हद तक गॉस लॉ से मैच करता है। गॉस लॉ में हम क्या फाइंड करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या करते हैं, हम एक सरफेस कंसिडर करते हैं जिसके थ्रू जो होता है एक करंट पास, जैसे हमारी सरफेस है इसके थ्रू क्या है, करंट पास हो रहा है। इसके थ्रू करंट पास हो रहा है तो इसमें करंट पास होने की वजह से चार्जेस की मूवमेंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो हम निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक स्मॉल एलिमेंट उसमें कंसिडर करेंगे। स्मॉल एलिमेंट जो हमने कंसिडर किया उसकी लेंथ कितनी है, डीएल है, और जो मैग्नेटिक फील्ड उससे निकल रही है वो कितनी है, टेंजेंशियल है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है वो टेंजेंशियल है। bt at this element and multiply it by the length of the element। तो हमें क्या करना है कि पूरे की जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का वो हमें पता है। जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो हमें पता है और हमें उसकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, बी डॉट डी एल करेंगे। बी डॉट डी एल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू दैट स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल लेंथ एलिमेंट। और जो बी टी था वो हमारे सिर्फ टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड थी। उसके बाद अगर हमें पूरी सरफेस के लिए से निकालना तो हमें पता है कि हमें स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालते हैं, और जब पूरी सरफेस के लिए निकालना होता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे इंटीग्रेट कर देते हैं, उसकी अपर लिमिट लगाते हैं, उसकी लोअर लिमिट निकालते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से खत्म। जैसे हमें इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसमें हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट। एंड अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, ये जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यहाँ पे जो आई है वो करंट फ्लो कर रहा है उस सरफेस से। यहाँ पे जो आई है मतलब आई की जगह I1 I2 कुछ भी हो सकता था, और इसमें जो ये आई दिया गया है वो इतना करंट है जो इस सरफेस से पास हो रहा है। जो एम्पियर सर्कुलर लूप हम कंसिडर करते हैं, जो एम्पियर सर्कुलर लूप होता है वो कैसा भी हो सकता है, लेकिन हम इस तरह का लेते हैं सर्कुलर लूप कि उसमें एक सिमेट्री मेंटेन है। हम बिना सिमेट्री के भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या काफ़ी हायर मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एक्चुअली में हमने नहीं पढ़े हैं। तो इसीलिए क्या है कि हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एक सिंपल एक क्लोज लूप सिंपल सा जिसकी ज्योमेट्री हमें पता होती है, जो सर्कल है, सिलेंडर है, इन सब के बारे में पता है, तो हम क्या करते हैं इसी तरह का एक सिंपल सा एम्पियर सर्कुलर लूप कंसिडर करते हैं। लेकिन जब हम एम्पियर सर्कुलर लूप कंसिडर करते हैं तो हम तीन बातें ध्यान में रखते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, या तो फिर हमारी मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल हो, या तो फिर हमारी नॉर्मल हो, और या तो फिर बी वैनिशेस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो ही ना। अब अगर हमारी बी टेंजेंशियल है तो बी जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी। बी नॉर्मल है मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो है। बी वैनिशेस मतलब बी तो है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक केस पर लेते हैं, when there is a system with symmetry such as for straight infinite current carrying wire, the Ampere law enables an easy evolution of the magnetic field, much the same way Gauss law help in determination of electric field. This is exhibited in the example 4.8 below. The boundary of the loop chosen is circle and the magnetic field is tangential to the circumference of the circle. The law for the left hand side equation 4.7b b dot 2 pi r, we find the magnetic field at a distance r outside the wire is tangential and given by म्यू नॉट आई वही हो गया b इंटू 2 पाई आर, मतलब जो हमें dl का पूरा इंटीग्रेशन कर दिया तो हमें क्या मिल गया 2 पाई आर, क्योंकि हमने क्या किया था एक सर्कल कंसिडर किया था। सर्कल की पूरी लेंथ मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। अब कुछ रिजल्ट दिए गए। द रिजल्ट इज दैट दिस implies that the field at every point on the circle of radius r is same in the magnitude. In other words, the magnetic field possesses what is called a cylinder symmetry. The field that normally can depend on three coordinates depends only on r. Whenever there is symmetry, the solution simplify. मतलब अगर हम इन केसेस को देखें तो अगर जैसे हम सिलेंडर कंसिडर कर रहे हैं, इसमें हमने एक जैसे सिलेंड्रिकल सरफेस कंसिडर किया, सिलेंड्रिकल लूप कंसिडर किया, इस तरह से अगर हम लूप कंसिडर कर रहे हैं
तो वो नॉर्मली 3 क्वाड्रेंट पर डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर जो होता है वो 3 डायमेंशनल में हम क्रिएट कर सकते हैं। जो 3 क्वाड्रेंट्स पर चीज़ डिपेंड करनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट पर बच्चे चल रही है, मतलब कि जो 3 होना चाहिए, अगर आर क्यूब इस तरह से होना चाहिए, ए क्यूब इस तरह से, जो क्यूबिक फॉर्म में चलना चाहिए वो सिंपल प्लेनर फॉर्म में चलिए, सिर्फ और सिर्फ ए पर डिपेंड कर रही है। दूसरा ये, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, टेंजेंशियल है। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल होने की वजह से क्या है कि ये कंक्रीट सर्किल्स का फॉर्मेशन कर रही है, और कंक्रीट सर्किल का फॉर्मेशन करने की वजह से क्या है कि मतलब कंक्रीट सर्किल का फॉर्मेशन कर रही है, जबकि जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होते हैं उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के निगेटिव पे जाती है। ये क्या है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल होने की वजह से कंक्रीट सर्किल का फॉर्मेशन कर रही है, और जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और निगेटिव पर ख़त्म होती है। और ये कि अगर हमारा वायर इनफाइनाइट है, जो हम वायर कंसिडर कर रहे हैं, तो जो वायर है वो हमारा इनफाइनाइट है, कि मेनली जो होते हैं इनफाइनाइट एक आइडियल वायर कंसिडर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी फील्ड भी इनफाइनाइट होगी। फील्ड हमारी कभी भी इनफाइनाइट नहीं होती है। इट इज़ टेंड टू ब्लो अप योर माइंड व्हेन यू कम वेरी क्लोज टू वायर। जब आप वायर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आते हैं तो जो फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रपोर्शन होती है करंट के, और इन्वर्सली प्रपोर्शन होती है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट सोर्स। जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, और डिस्टेंस जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतनी ही वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब अगर आपको पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो वही कर्ल योर फिंगर एंड पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन अपना हाथ रखेंगे, तो ऐसे अपने फिंगर्स को आप कर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसी तरह से इस पर बेस दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 4.8। अब ये इट शुड बी नोटेड दैट द एम्पियर सर्कुलर लॉ होल्ड फॉर एनी लूप। It is not always facilitated an evolution of the magnetic field in every case. For example, for the case of circular loop discussed in section 4.6, it cannot be applied to extract the simple expression B is equal to mu naught I upon 2R for the field at the center of the loop. However, there exists a number of situations of higher symmetry where the law can be conveniently applied. मतलब इस लॉ को हम कहीं भी ईजिली एप्लीकेबल होता है, इसके लिए हमें उतने सिमेट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन क्योंकि हम उतने हायर कैलकुलेशन में अभी गए नहीं हैं इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, एक सिमेट्रिकल लूप कंसिडर करते हैं। अब सोलेनॉइड और टॉरॉइड्स क्या होते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है कि हम उसमें क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, उसके अराउंड हम क्या करते हैं, वायर को लपेट देते हैं, और फिर क्या करते हैं हम उसके दो मतलब ऐसे होता है कि यहाँ पे हमारा ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उसके अराउंड हम वायर लपेट देते हैं, और उसके दोनों एंड को हम क्या करते हैं, किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से या सेल से किसी से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हमारा जैसे चार्ज फ्लो करता है तो क्या होता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाती हैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो सोलेनॉइड का होता है। उसमें क्या होता है कि हम इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जो हम इसमें ये यूज़ कर रहे हैं सॉफ्ट आयरन कोर हो, और हम क्या कर सकते हैं इनके बीच की जो स्पेसिंग होते हैं, जैसे हम लपेट रहे हैं तो इनकी जो स्पेसिंग होती है उसे हम कम कर दें, हम ज़्यादा करंट फ्लो कर दें। तो इस तरह से पता है हम एक स्टैटिक मैग्नेट बना सकते हैं। तो ऐसे मैग्नेट जिनके स्ट्रेंथ को हम घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं उनके स्ट्रेंथ को हम घटा बढ़ा तो सकते नहीं है, लेकिन इनके स्ट्रेंथ को हम घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और पहले इसमें क्या होता है, अगर हम करंट को फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है, अगर हम करंट फ्लो करवाएं तो इसमें एक क्या होगा, एक नॉर्थ बन जाएगा और एक साउथ बन जाएगा। अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो जो नॉर्थ साउथ पोल है वो भी रिवर्स हो जाएंगे। तो इसमें सोलेनॉइड में हम क्या कर सकते हैं, पोल्स को भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें किस तरह से फील्ड लाइन क्रिएट हुई, कुछ इस तरह से जो है हमारी फील्ड लाइन कंसीडर्ड हुई है। अब इसमें क्या है, अब इसमें हमारा मेन काम है एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना। कैसे एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाते हैं उसे हमें लगाना सीखना है। तो अगर आप ये देखें कि जो हमारे ऐसे वो होती हैं वाइंडिंग होती है, वह ऐसे ऐसे घूमी घूमी रहती है। ठीक है, मीन्स एक जगह से शुरू होती है फिर ख़त्म होती है, शुरू होती है फिर ख़त्म होती है।
अगर हम इस सोलेनॉइड को, ये जो हमारे सोलेनॉइड है, इसे आधे पार्ट में काट लें, इस सोलेनॉइड को बीच से आधे पार्ट में काटें, अगर यहाँ से हमारे सोलेनॉइड है तो इसे हम यहाँ से बीच से ऊपर कुछ पार्ट और नीचे कुछ पार्ट इस तरह से बीच से काट लें, तो हमें किस तरह की इमेज मिलेगी? हमें कुछ इस तरह की इमेज मिलेगी। इसमें क्या होगा? कुछ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही होंगी, तो जो वायर से भाग से अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर इस तरह से आती जा रही होंगी। इसमें हमने क्या किया? इसे बीच से ऐसे काट दिया, ठीक है। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। अब उसके अंदर जो हमारे सोलेनॉइड होते हैं उसके अंदर क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यूनिफॉर्म होती हैं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया? ये जो हमारी पूरी सोलेनॉइड थी जो कि हमने एक्चुअली में आधी काट ली है, उसमें हमने क्या किया? उसमें हमने एक लूप कंसिडर कर लिया। और लूप हमने ऐसा कंसिडर किया है कि उसकी जो एक साइड है, मतलब ये दोनों साइड तो आधी वायर के अंदर है और आधी वायर के बाहर है। अब देखिए आप इन्हें थोड़ा जूम करके, इसमें जो ये दोनों साइड है वो इस लूप, इस सोलेनॉइड के, हाफ सोलेनॉइड के आधी अंदर है और आधी बाहर है। ये वाली जो साइड है ये क्या है? सोलेनॉइड के अंदर है, और ये वाली जो साइड है वो क्या है? सोलेनॉइड के बाहर है, ठीक है। और हमने ये एज्यूम करके रखा हुआ है, पहले से हमारा एजम्पशन है कि सोलेनॉइड के बाहर जो फील्ड है वो ज़ीरो है। सोलेनॉइड के बाहर जो फील्ड है वो ज़ीरो है। तो सोलेनॉइड के बाहर अगर फील्ड ज़ीरो है तो इस वाले पार्ट का कंट्रीब्यूशन टोटल मैग्नेटिक फील्ड में ज़ीरो हो गया, क्योंकि ये वाला जो लूप का पार्ट था, ये वाला डीसी वाला जो पार्ट था हमारा, वो क्या है? सोलेनॉइड से बाहर है। सोलेनॉइड से बाहर मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो गई। अब इन दोनों साइड्स को देखिए, इस वाली साइड को और इस वाली साइड को, आधी आधी तो ये बाहर है लेकिन आधी आधी अंदर है। लेकिन ये जो है नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब कॉस की वैल्यू 90 है। कॉस की वैल्यू 90 मतलब कॉस का जो एंगल है वो 90, मतलब जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। तो क्या होगा? इसका आधा आधा तो बाहर था, जिसकी वजह से आधा आधा पार्ट तो ज़ीरो हो गया। और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की वजह से ये भी ज़ीरो हो गया। तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड में किस साइड का कंट्रीब्यूशन होगा? सिर्फ ए बी वाली साइड का। तो यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है, जो हमारा रेक्टेंगुलर एम्पियर रूप था सी डी द फील्ड इज ज़ीरो। सी डी में आपकी फील्ड ज़ीरो है, हाफ हाफ या आधा था, इनका कंट्रीब्यूशन ज़ीरो हो गया, ठीक है। किसका कंट्रीब्यूशन रहेगा? सिर्फ और सिर्फ ए बी का ही कंट्रीब्यूशन रहेगा। अब इसमें क्या है कि अब इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें हमने ये कंसिडर किया कि हमें खूब लंबी सोलेनॉइड है, इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, और उसमें पर यूनिट लेंथ कितने टर्न्स है? n टर्न्स है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हुए? NH हुए, जिसमें उसकी पूरी लेंथ कितनी है? इसमें हमने h मान लिया, ठीक है। वैसे तो हम हाइट को h मानते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि हमने लेंथ को h मान लिया है। और जो करंट, इनक्लोज करंट है IE, वो INH है, और यहाँ पे हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा दिया और उससे हमने पता कर लिया। अब बात करते हैं टोरवाइज की। टोरवाइज क्या होते हैं? टोरवाइज कुछ नहीं होते हैं, जब हमें हमारी एक सोलेनॉइड होती है, सोलेनॉइड हमारी ऐसी होती है, ऐसे ऐसे करके इसके इस एंड को हम जोड़ देते हैं, मतलब पूरा जो वो स्ट्रेट वायर, जैसे स्ट्रेट वायर उसे गोल गोल घुमा दें, वैसे सोलेनॉइड का अगर हम टर्न कर दें तो क्या हो जाता है? वो बन जाता है हमारा टोरॉइड, ठीक है। अब जब वो हमारा टोरॉइड बन गया तो उसमें हमें 3 प्लेसेस मिलेंगी ये निकालने के लिए कि वहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। एक ये अंदर का रीजन, एक ये बाहर का रीजन, और एक ये वाला रीजन। एक ये तो बिल्कुल अंदर का रीजन हो गया, ये बिल्कुल बाहर का रीजन हो गया, और एक ये जो ये वाला रीजन है, एक ये वाला रीजन हमें मिलता है। तो यहाँ पे हम 3 लूप कंसिडर करके निकाल लेंगे कि हमारे अंदर, बाहर और जो हमारा ये टोरॉइड है उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अब ये वाला हमारा पैराग्राफ है। इन द फिगर 1.49b show the sectional view of the toroid. The direction of the magnetic field inside is clockwise as per the right hand rule of circular loop. तो इसमें हमने करंट की डायरेक्शन कंसिडर कर लिया, उस हिसाब से हमने क्या पता लगा लिया कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या। 3 circular ampere loop 1, 2, 3 are shown by dashed line. By symmetry, the magnetic field should be tangential to each of them and constant in magnitude for a given loop.
द सर्कुलर एरिया बॉन्डेड बाय लूप 2 and 3 both cut the toroid so that each turn of the current wire is cut once by the loop 2 and twice by loop 3। ठीक है, इसमें नॉर्मली हमने सिर्फ 3 केसेस कंसिडर किए, वही वाले फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप और थर्ड लूप। अब इनमें हमें जो मैग्नेटिक फील्ड लेनी है वो क्या लेनी है, टेंजेंशियल लेनी है। ठीक, लेट द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग लूप 1 B1 the magnet in magnitude, then in Ampere's circular law L is equal to 2 pi R1। ठीक है, अब इसमें जो पहला लूप हमने कंसिडर किया है उसमें क्या, जो हमारा करंट है वो सिर्फ इतने पार्ट में फ्लो कर रहा है। अब करंट हमारा सिर्फ इतने पार्ट में फ्लो कर रहा है, अंदर तो फ्लो कर नहीं रहा। ठीक है, तो फिर हमने इसमें क्या किया, एम्पियर सर्कुलर लूप लगाया। जब एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाया तो इसमें क्या हुआ, हमारा करंट तो है ही नहीं। जब हमारा करंट है नहीं तो हमने करंट की जगह क्या रखा, जीरो रखा। ये करंट तो हमारा है ही नहीं। जब करंट हमारा है नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस होगी, क्योंकि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारा करंट ही नहीं है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कहाँ से हो जाएगी। ठीक, we shall show that the magnetic field at Q is likewise 0. Let the magnetic field along loop 3 be B3. Once again from the Ampere's circular law, L is equal to 2 pi R3. However, the sectional curve, we see that the current coming out of the paper is cancelled out by the current going into it. Thus, IE is equal to 0, B3 is equal to 0. मतलब कि जितना करंट हमारा अंदर जा रहा है उतना करंट बाहर जा रहा है। अगर हमारा 2 एम्पेयर का करंट अंदर जा रहा है और 2 एम्पेयर का करंट बाहर जा रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से टोटल करंट कितना होगा, अंदर भी जा रहा है बाहर भी जा रहा है, तो टोटल करंट हो गया 0, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी हो गई 0। अब अगर हम सेकेंड लूप का केस कंसिडर करें जो कि हमारा ये है, सेकेंड लूप का केस कहाँ पे, ये है, यहाँ पे करंट भी पास हो रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने सिंपल सा एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाया। यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्न्स भी कंसिडर करेंगे, वो इससे क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो करंट को अफेक्ट करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को भी अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से हमने क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स को भी इसमें हमने काउंट किया है। तो अगर हम टोरॉइड की बात करें तो टोरॉइड में क्या होता है, टोरॉइड में बाहर साइड, लूप के बाहर और लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। सिर्फ लूप में बस मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, 2 पाई NI अपॉन 2 पाई R। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने n को डिफाइन कर दिया कि n है कितना, 2 पाई RN है। ये पूरे टोरॉइड के पैरामीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है। एम्पियर सर्कुलर लूप होता है इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। और उसके बाद मैंने आपको सोलेनॉइड बताया, उसमें किस तरह से एम्पियर सर्कुलर लूप को हम अप्लाई करते हैं। ये अंदर था, बाकी दोनों आधी आधी बाहर थी, आधी आधी अंदर थी, लेकिन परपेंडिकुलर थी, 90 डिग्री पर थी। इसकी वजह से कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी और उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, सिर्फ लास्ट वाला कॉन्ट्रीब्यूशन रह जाएगा। और जब हम सोलेनॉइड को फोल्ड कर देते हैं, मोड़ देते हैं, सड़कें बना देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, टोरॉइड बन जाता है। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।